आत्मा। आप में से चनाखराम ने मैकमुलर की प्रसिद्ध वेदांत दर्शन पर 3 प्रवचन पढ़ी होगी और शायद आप में से कुछ ने भी जर्मन में किल्फी पर प्रसिद्ध डायसन की किताब भी पढ़े। भारत के धार्मिक विचारों के बारे में पश्चिम में जो कुछ भी लिखा और प्रचारित किया गया है, उसमें अद्वैतवाद नामक भारतीय विचार के एक संप्रदाय का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है, और कभी कभी यह माना जाता है कि वेदों की संपूर्ण शिक्षा दर्शन की उस एक प्रणाली में समाहित है। हालांकि यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि भारतीय चिंतन के विभिन्न प्रकार हैं। मेरे लिए यह अद्वैतवाद संभवतः अन्य पहलुओं की तुलना में अल्पमत में है। भारत में प्राचीन काल से ही दार्शनिक चिंतन के विभिन्न संप्रदाय रहे हैं, और चूंकि कोई संगठित या सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत धर्म या मनुष्यों का कोई समूह नहीं था जो प्रत्येक संप्रदाय के विश्वास के सिद्धांतों को निर्धारित करता हो, हर कोई अपनी पसंद की विधि चुनने, अपनी दृष्टि बनाने और अपनी मान्यताओं को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत अति प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्मों से परिपूर्ण था। मुझे आज भी ठीक ठीक मालूम नहीं कि हमारे भारत में कितने सैकड़ों संप्रदाय हैं और साल दर साल कितने नए आते जाते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय लोगों की धार्मिक गतिविधि अक्षय है। सर्वप्रथम इस समलाचिवित संप्रदाय के 2 मुख्य विभाग किए जा सकते हैं, मस्तिका और नास्तिक। बिंदुमा के धर्मशास्त्र ऐसे हैं कि जो लोग वेदों को सत्य के शाश्वत रहस्योद्घाटन के रूप में मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, और जो वेदों को अस्वीकार करते हैं और अन्य स्रोतों पर भरोसा करते हैं उन्हें भारत में नास्तिक कहा जाता है। आधुनिक समय में प्रमुख नास्तिक हिंदू संप्रदाय जिनसे मैं परिचित हूँ। आस्तिकों में भी केरवाकों का कहना है कि धर्मशास्त्र का आयतन 9 से अधिक है, जबकि दूसरे वर्ग का कहना है कि धर्मग्रंथ का जो भाग तसीमत है उसे ग्रहणीय मानकर शेष को छोड़ देना चाहिए। सांख्यो, नेथाविको और मियास्को 3 आस्तिक दार्शनिक थे जो आध्यात्मिक विद्यालय से होने के बावजूद अपने स्वयं के थे संप्रदाय नहीं बना सके। माप संप्रदायों में से एक जो अब भारत में आता है वह उत्तर मीमांसकों यानी वेदांतिस का है। उनके दर्शन को वेदता दर्शन कहा जाता है। हिंदू दर्शन की सभी शाखाएं वेदांत या उपनिषद से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन अद्वैतवादियों ने नाम को अपनी विशिष्टता के रूप में अपनाया क्योंकि उनका इरादा अपने संपूर्ण दर्शन और दर्शन को वेदांत पर आधारित करना था और वेदांत के अलावा किसी और पर नहीं। अंततः वेदांत प्रमुख हो गया और आज भारत में मौजूद सभी संप्रदाय वेदांत की किसी न किसी शाखा से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये स्कूल अपनी राय में एकमत नहीं है। वेदांतियों में हम 3 प्रमुख विभाजन देख सकते हैं। एक बात पर वे सभी सहमत हैं कि वे सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये सभी वेदांती भी यही मानते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, हालांकि शायद उसी अर्थ में नहीं जैसा कि ईसाई और मुसलमान मानते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ में उनकी धारणा यह है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश है, और जैसे ईश्वर शाश्वत है उसका ज्ञान भी उसके साथ शाश्वत है, इसलिए वेद भी शाश्वत हैं। कल्प के अनुसार विश्वास की एक और समान भूमिका है। सृष्टि की उत्पत्ति की संपूर्ण रचना उत्पन्न होती है और विकसित होती है, ये प्रकट होती है और स्थूल से स्थूल हो जाती है और एक अगणित अवधि के अंत में सूक्ष्म और सूक्ष्मतर आसार में विलीन हो जाती है। उसके बाद विश्राम की अवधि आती है, बार बार वह प्रकट होने लगता है, और यही प्रक्रिया पीछे भी चलती है। वे लोग 2 तत्वों का अस्तित्व मानते हैं। एक तो आकाश नामक तत्व है जो वैज्ञानिकों के ईथ से कुछ मिलता जुलता है, और दूसरा है शक्ति जिसे वे प्राण कहते हैं। इस प्राण के संबंध में वे कहते हैं कि इसके स्पंदन से संसार का निर्माण हुआ है। जब कल्प समाप्त हो जाता है तो सृष्टि की ये सभी अभिव्यक्तियां सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाती हैं और अंततः आकाश में लयबद्ध हो जाती हैं। उस आकाश को देखा या महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन सब कुछ उसी से बना है। वे सभी विभिन्न शक्तियां जो हम प्रकृति में देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, या विचार, संवेदना और तंत्रिका गति आदि, जब वे प्राण में समाहित हो जाती हैं तो प्राण का कंपन बंद हो जाता है। यह नई कल्पना के प्रारंभ होने तक उसी अवस्था में रहता है, जिसके बाद नए प्राणाशीत का कंपन शुरू होता है और वह कंपन आकाशीय तत्व पर कार्य करना शुरू कर देता है। अतः इन सभी फॉर्मों को नियमित क्रम में वापस बाहर निकलना है। वेदांत की पहली शाखा जिसका मैं आपको वर्णन करूंगा वह हैतमा है। कहा जाता है, हाइटियन का मानना है कि ईश्वर, दुनिया का निर्माता और शासक, हमेशा प्रकृति से अलग है, हमेशा मानव आत्मा से अलग है, अधिक है। प्रकृति शाश्वत है, जीवित प्राणी भी शाश्वत हैं। प्रकृति व जीव परिवर्तनशील हो सकते हैं, परंतु ईश्वर अपरिवर्तनीय है। साथ ही द्वैतवादियों के अनुसार ये ईश्वर व्यक्तिगत है क्योंकि उसके पास बुलु है, लेकिन इसका कोई शरीर नहीं है, इसमें मानव हड्डियां हैं, वह दाऊ है, धर्मी है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, उससे संपर्क किया जा सकता है या प्रार्थना की जा सकती है, उससे प्यार किया जा सकता है।
और प्रेम के बदले में वह प्रेम देता है, इत्यादि। एक शब्द में, वह एक मानव भगवान है। मनुष्य मात्र से असीम रूप से महान और मानवीय दोषों से रहित, अशेष कल्याण गुण संपन्न, इसकी परिभाषा है। पदार्थ के बिना वह सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, अतः जिस पदार्थ से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न करता है वह प्रकृति है। कुछ वेदांती हाइटियन हैं, उन्हें परमाणुवादी कहा जाता है। उनका मानना है कि प्रकृति असंख्य परमाणुओं का एक समूह है और कुछ नहीं। और वेदांती इस दृष्टिकोण का विरोध करते हैं कि अविभाज्य परमाणु ज्यामिति में बिंदुओं की तरह हैं, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन भागों या आकार के बिना कुछ भी शाश्वत नहीं है। फिर भी जिस वस्तु के कोई भाग या भाग नहीं है, वो शुद्ध नहीं हो सकती, चाहे उसमें कितनी भी संख्याएं जोड़ दी जाए। इसलिए यदि ऐसे अणुओं में भाग नहीं है, तो वेदांतियों के अनुसार, जिसे वे अचेतन या अवैयक्तिक प्रकृति कहते हैं, दुनिया की उत्पत्ति असंभव है। मनुष्य इससे ऊंचे स्तर की कल्पना नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या द्वैतवादी है। एक सामान्य मनुष्य असंतुष्ट कान के बारे में नहीं सोच सकता, केवल सहज ज्ञान से उसकी बुद्धि उस चीज की सेवा शुरू कर सकती है जिसे वह संजोना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वह उच्च आध्यात्मिक विचारों को अपनी भूमिका में उतरकर ही समझ सकता है, वह अधिक सूक्ष्म विचारों को स्थूल रूप देकर ही समझ सकता है। पूरे विश्व में यही द्वैतवाद आम लोगों का धर्म है। वह एक ईश्वर में विश्वास करता है। फू उनसे बिल्कुल अलग था, एक महान राजा, एक उच्च व्यक्ति, मानो एक शक्तिशाली सम्राट, और फिर भी वे उसे दुनिया के सम्राटों से भी अधिक पवित्र मानते थे। वे उसमें सभी शुभ गुण बताते हैं और उसे सभी अशुभ गुणों से रहित मानते हैं। मानो बुरे गुणों के अलावा अच्छे गुणों का अस्तित्व कभी भी संभव है। अंधेरे की अवधारणा के अलावा प्रकाश की कोई अवधारणा क्यों हो सकती है? सभी द्वैतवादी सिद्धांतों में पहली कठिनाई यह है कि ईश्वर, जो न्यायकारी और दयालु है, अनंत अच्छे गुणों का भंडार है, के हाथों में इस दुनिया में इतनी बुराई कैसे हो सकती है? इस प्रकार यह प्रश्न सभी हाइटियन धर्मों के समक्ष उठा, लेकिन हिंदुओं ने कभी भी इसके स्पष्टीकरण के रूप में शैतान को खड़ा नहीं किया। हिंदुओं ने एक स्वर से अपना दोष उस व्यक्ति पर मढ़ दिया। ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हिंदू यह नहीं मानते कि जीवित प्राणियों की उत्पत्ति शून्य से हुई है। जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। हम में से प्रत्येक दिन प्रतिदिन अपने कल को आकार देने का प्रयास कर रहा है। कल का भाग्य हम आज तय करते हैं, आखिरी दिन का भाग्य हम कल तय करते हैं, और तदनुसार कार्य करने के लिए अब इस सोच को पीछे धकेलना पूरी तरह से तर्कसंगत है। यदि हम अपना भविष्य अपने कर्मों से निर्धारित करते हैं तो क्या यही नियम अतीत पर भी लागू नहीं होना चाहिए? अब यदि किसी अंतहीन श्रृंखला में कुछ कड़ियां दोहराई जाती हैं, और यदि उन कड़ियों के एक समुदाय को समझाया जा सकता है, तो हम पूरी श्रृंखला को भी समझा सकते हैं। तो समय की इस अनंत लंबाई में से यदि हम एक भाग को अलग करके उसकी व्याख्या करें, तो यदि यह सत्य है कि प्रकृति एक ही है, तो वही व्याख्या संपूर्ण समय श्रृंखला पर लागू होनी चाहिए। यदि यह सच है कि हम इस जीवन के अल्प समय में ही अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, यदि यह सच है कि हर चीज जैसा कि हम अभी देखते हैं उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए, तो ये भी सच होना चाहिए कि हम अब जो कुछ भी हैं वो हमारे संपूर्ण अतीत का परिणाम है। इसलिए मानव जाति के भाग्य को स्वयं मनुष्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में बुराइयां किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं। इन सभी बुराइयों का कारण हम स्वयं हैं, और जैसा कि हम कथाओं में देखते हैं, बुरे कर्मों से पीड़ित हैं। निपजे तो इसी प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि संसार में अधिकांश दुख मनुष्य की पिछली बुराइयों का परिणाम है। तो इस सिद्धांत के अनुसार केवल मनुष्य ही सभी के लिए जिम्मेदार है। भगवान बिल्कुल भी दोषी नहीं है। ये सर्वदा दयालु पिता का मूल शब्द नहीं है। अर्थात हम जो बोते हैं वही काटते हैं। द्वैतवादियों का एक और विशेष सिद्धांत यह है कि अंत में प्रत्येक जीवन मुक्त हो जाता है, कोई शेष नहीं रहता। वह कौन सा रास्ता है जिससे हर प्राणी विभिन्न प्रकार के अंधकार से गुजरता है, सभी प्रकार के दुखों और खुशियों से गुजरता है और अंततः बाहर निकलता है? हिंदुओं के सभी संप्रदायों में एक समान अवधारणा प्रचलित है, वही ये कि सभी प्राणियों को इस संसार को छोड़कर जाना होगा। न तो वह दुनिया जिसे हम देखते और महसूस करते हैं, और न ही काल्पनिक दुनिया वास्तविक या सच हो सकती है, क्योंकि दोनों ही आनंद के साथ मिश्रित हो रहे हैं। हैतावादियों के अनुसार इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ खुशियों और खुशियों से भरी हुई है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद बार बार जन्म लेने, जीने और मरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह विचार उन्हें बहुत प्रिय है। न कोई बीमारी है, न कोई मृत्यु। उनका मानना है कि शाश्वत सुख है, कि ईश्वर के प्रति शाश्वत निकटता है, और वे हमेशा उस निकटता का आनंद लेते हैं।
शूद्र में शूद्र कीड़े से लेकर उच्च देवदूतों और स्वयं देवताओं तक देर सबेर उस दुनिया में जाते हैं जहां भविष्य में कभी दुख नहीं होगा। लेकिन हमारी दुनिया का कोई अंत नहीं है, ये लहरों में ही सही अनंत काल से चली आ रही है। कल्पक्रम में चलने के बावजूद इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जिन प्राणियों को बचाया जाना है, जिन्हें पूर्णता प्राप्त करनी है, उनकी संख्या अनंत है। कुछ पौधों में है, कुछ निचले जानवरों में, कुछ मनुष्यों में, कुछ देवताओं में, लेकिन सभी उच्च देवताओं में से देवता अधूरे हैं, बंधे हुए हैं। अब वह बंधन क्या है? जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता सर्वोच्च देवताओं के लिए मर जाती है। ये कौन से देवता हैं? देवस का अर्थ है कुछ पद, कुछ पद। उदाहरण के लिए इंद्र, इंद्र देवताओं के राजा एक पदनाम हो सकता है। कोई अत्यंत उच्च कोटि का प्राणी इस कल्प में इंद्र का पद प्राप्त करता है और इस कल्प के पूरा होने के बाद वह फिर से इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, और जो व्यक्ति इस कल्प में अत्यंत पुण्यात्मा होगा वह अगले कल्प में इंद्र का पद प्राप्त करेगा। इसी प्रकार इन सभी देवताओं को समझें तो वे सभी निश्चित डिग्री हैं और वे सभी लाखों और करोड़ों जीवित प्राणियों से कम हो गए हैं। प्रजले कीमतों से भरा है। उन परियों को पीड़ित करने के बाद वे गौचे समय पर लौट आते हैं, लेकिन पदवाया स्वर्ग जाने या सार्वजनिक रूप से चलने के लिए अनिच्छुक होते हैं। पुत्र प्राप्ति पर उन्हें सत्य समा भोगना पड़ता है। वे लोग इन देशों में हैं, लेकिन वह कुरात नहीं है। ये वानर से वानर तक आने का मार्ग ही है, वाचन करने वालेपन। भगवान इसे पूरा करें। ऋषि सालवानी इचल रखते हैं और जोशानी भी इंच का रखते हैं। ये इचक भी होते हैं, लेकिन किसी भी कर्षा की कटौती शाश्वत है। शायद कुछ काव्य पाली राज खत्म हो गया है। वह सीमा पुत्रोपा युग की हो सकती है, लेकिन ऐसी अवधि के अंत में ये समाप्त हो जाएगा। देवताओं को पृथ्वी पर लाना और खुश होना और धन्य होने का एक और मौका देना, निचली जाति के देवताओं के रूप में आना और मनुष्यों के बारे में सोचना, शायद देवी बनने के लिए भी, और फिर देवता परिपक्व जीन बन जाएंगे या वे जानवर बन जाएंगे। और जब तक पीड़ित की जाने की इच्छा न हो, जाने की इच्छा न हो, मैं और मेरा पर टिके रहने की इच्छा हो, चलते रहने की इच्छा हो, यही मैं और मैं है। यदि आप किसी ईसाई से पूछें क्या मातृत्व प्रकाश की किरण है, लो ले कहेगा कि यह ईश्वर का है। मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये भगवान का है। ये देखना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर का है। अब भारत के ये दैत्यवादी गुण कट्टर द्वेषी प्रवर्तिसा विरुद्ध के प्रथम प्रचारक हैं, लेकिन उनका अहिंसा का विचार मोन्हो के अहिंसा के विचार से बिल्कुल अलग है। यदि आप किसी गुहा से पूछें कि आप पानी पीने के खिलाफ उपदेश क्यों देते हैं, तो वह जवाब देगा कि किसी को भी जान लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप किसी हेटिस्ट से पूछें कि तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, तो वह कहेगा 3 वह जीवन परमेश्वर का है। इस प्रकार हठवादी कहते हैं यह क्या है और मेरा सिद्धांत केवल एक ईश्वर पर लागू होना है। वह अकेला सू है और सब कुछ उसी का है। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसमें कोई मैं और मैं नहीं होता है, जब सब कुछ ईश्वर को समर्पित हो जाता है, जब भारी इच्छाएं सभी पर हावी हो जाती हैं और बिना किसी इच्छा के वह एक जानवर के लिए भी खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसकी दूरी का उपयोग किया जाता है। और जब सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तो दिल में भगवान का प्यार हर जीवित प्राणी के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। और द्वैतवादी कहते हैं कि यदि पृथ्वी मिट्टी से ढकी हुई है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, परंतु जैसे ही मिट्टी बह जाती है, भगवान ही मनुष्य है। सुइयां और उनके डंक हैं, सुइयों पर अपशिष्ट हटता है, गिरते ही वह प्राकृतिक आकर्षण से ईश्वर तक पहुंच जाता है और सदैव वही रह जाता है, परंतु वहां वह सदैव परमेश्वर से अलग रहेगा। एक सिद्ध जीव अपनी इच्छानुसार कोई भी शरीर धारण कर सकता है। वह चाहे तो एक शरीर धारण कर सकता है और न चाहे तो एक भी नहीं। वह लगभग सर्वशक्तिमान हो जाता है, केवल वह सृष्टि अस्तित्व में नहीं रह सकती। केवल ईश्वर के पास ही वह शक्ति है। कोई भी जीवित इकाई, चाहे वह कितनी भी परिपूर्ण क्यों न हो, ब्रह्मांड का प्रबंधन नहीं कर सकती। वह काम भगवान का है। लेकिन माया जीव जब पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान के साथ अनंत काल तक खुश रहते हैं। ये दक्षिणपंथियों का विचार है। एक अन्य विचार द्वैतवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, मुझे ये दो, मुझे वह दो, वे विरोध करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई भौतिक वस्तु चाहता है तो उसे इसे निचली जातियों की आत्माओं से मांगना चाहिए, किसी देवता या देवताओं से या एक पूर्ण चेतना से आप ऐसी भौतिक चीजें मांगते हैं। ईश्वर केवल प्रेम करने के लिए है। भगवान ने हे भगवान, प्रार्थना करना मुझे ये दो, मुझे वह मापो, लगभग ईशनिंदा है। अतः हठवादियों के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी चाहता है वह किसी एक देवता की प्रार्थना से देर सवेर मिल ही जाता है।
परंतु यदि वह मोक्ष चाहता है तो उसे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यही भारत में आम जनता का धर्म है। वास्तविक वेदांत दर्शन की शुरुआत उनसे होती है जिन्हें विष्टावैत कहा जाता है। वे कहते हैं कि कार्य केवल कारण के कारण भी नहीं है, कार्य केवल कारण ही है जो दूसरे रूप में पुनरुत्पादित होता है। यदि जगत कार्य है और ईश्वर कारण है तो जगत अवश्य ही ईश्वर ही होगा, अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। वे इस जोरदार कथन से शुरू करते हैं कि ईश्वर जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। वह स्वयं ही संसार का रचयिता है और जिस उपादान से यह सारा संसार बना है वह ईश्वर ही है। आपके अंग्रेजी शब्द सृष्टि क्रिएशन का संस्कृत में कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि पश्चिम में सृष्टि का अर्थ है ब्रह्मांड से उत्पन्न होना, और भारत में ऐसा कोई पंथ नहीं है जो इस अर्थ में सृजन का सम्मान करता हो। किसी के मन में ऐसा विचार था, परंतु वह विचार बहुत ही कम समय में लुप्त हो गया। मैं नहीं मानता कि आधुनिक समय में कोई ऐसा संप्रदाय है जो इस दृष्टिकोण को मानता हो। सृष्टि शब्द से हमारा तात्पर्य है जो पहले से मौजूद है उसकी अभिव्यक्ति। अब इस संप्रदाय के अनुसार ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि है। ईश्वर इस संसार की उपज है। वेदों में हम पढ़ते हैं अवाची युधोर्णनाभि के छिलके सृजते ततक्षरत संभवते विश्वम। जैसे मकड़ी अपने शरीर से लार निकालती है, इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत उस अविनाशी आत्मा से उत्पन्न हुआ है। अब यदि कार्य कारण की पुनरावृत्ति है तो प्रश्न यह है कि जब ईश्वर भौतिक नहीं बल्कि चेतन का शाश्वत रूप है तो उससे उत्पन्न हुआ ये संसार भौतिक जड़ अचेतन क्यों है? यदि कारण पवित्र और उत्तम है तो कार्य उससे इतना भिन्न क्यों होना चाहिए? ये द्वैतवादी क्या कहते हैं? उनकी थ्योरी बड़ी अजीब है। वे कहते हैं कि ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीन शक्तियां एक ही हैं। ईश्वर को आत्मा माना जाता है और प्रकृति तथा जीव जंतुओं को ईश्वर का शरीर माना जाता है। जैसे मेरे पास एक शरीर और एक आत्मा है, तदनुसार संपूर्ण संसार और सभी जीव मिलकर ईश्वर का शरीर है और ईश्वर जीवों की आत्मा है। इस प्रकार ईश्वर जगत का उपादान कारण है। शरीर बदलता है, जवान हो जाता है या बूढ़ा, ताकतवर हो जाता है या कमजोर, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह उसका शाश्वत सार है जो शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। शरीर आते हैं और चले जाते हैं लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व ईश्वर का शरीर है और इस अर्थ में यही ईश्वर है। परंतु संसार में होने वाले परिवर्तन का ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन सामग्रियों से वह संसार की रचना करता है। एक कल्प में उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। दूसरी कल्पना की शुरुआत में ये फिर से विस्तारित होना शुरू हो जाता है और इसमें से ये सभी अलग अलग दुनियाएं निकलती हैं। अब द्वैतवादी और विष्टावादी दोनों ही स्वीकार करते हैं कि जीव अपने मूल स्वभाव से शुद्ध है लेकिन अपने कर्मों से अशुद्ध हो जाता है। विष्टावैत इसे हतवादियों की तुलना में अधिक खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की पवित्रता और पूर्णता को संकुचित और पुनः अभिव्यक्त किया जाता है और अभी हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह आत्मा में निहित बुद्धिमत्ता, पवित्रता और शक्ति को फिर से व्यक्त करना है। जीवों में कई गुण होते हैं लेकिन सर्वज्ञता या सर्वज्ञता नहीं। प्रत्येक पापपूर्ण कार्य एक जीवित प्राणी की प्रकृति को संकीर्ण करता है और प्रत्येक अच्छा कार्य इसे विकसित करता है, और ये सभी जीवित प्राणी भगवान के प्राणी हैं। यथा सुदीपता पवकाद्विशूलिंग सहस्राश्च तथाक्षर द्विविध सौम्य भव प्रजायन्ते प्रभावंतम स्वरूपा तत्र चैपी यान्ति। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि से एक ही गुण की अनेक वस्तुएं निकलती हैं, उसी प्रकार इस अनंत तत्व ईश्वर से ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य एक ही है। विष्टावैत का ईश्वर भी सगुण ईश्वर है, अनंत शुभ गुणों का भंडार है। वह अकेला ही इस संसार की हर चीज में व्याप्त है। वह सर्वत्र व्याप्त है, और जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर सब में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि भगवान दीवार बन गए हैं, बल्कि दीवार में भगवान का वास है। संसार में एक भी परमाणु, एक भी अणु ऐसा नहीं है जहां वह विद्यमान न हो। सभी जीवित प्राणी सीमित हैं, वे सार्वभौमिक नहीं हैं। जब उसकी ऊर्जा विकसित हो जाती है और वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए कोई जन्म या मृत्यु नहीं होती है। वे हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। अब हम अद्वैतवाद पर आते हैं। यह आखिरी है और हमारी राय में दर्शन और धर्म का सबसे सुंदर फूल है जो किसी भी देश ने किसी भी युग में पैदा किया है, जहां मानव विचार अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचता है और प्रतीत होने वाले अभेद्य रहस्य को भी पार कर जाता है। वह अद्वैत वेदांत है। यह इतना गहरा और इतना ऊंचा है कि यह आम लोगों का धर्म नहीं हो सकता। भारत में, जो पिछले 3000 वर्षों से एक चक्र पर शासन कर रहा है, भारत में भी यह आम जनता में प्रवेश नहीं कर पाया है। आगे बढ़ने पर यह दिखाई देगा कि अद्वैतवाद को किसी भी देश के विचारशील व्यक्तियों के लिए समझना कठिन है।
हम बहुत कमजोर हो गए हैं, हमने अपने आप को बहुत नीच बना लिया है। हम बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से हम किसी और का समर्थन लेना चाहते हैं। हम छोटे, कमजोर पौधों की तरह हैं जिन्हें हमेशा सहारे की जरूरत होती है। ओह, मुझसे कितनी बार सहजसाध्य धर्म दिखाने के लिए कहा गया है। बहुत कम लोग सत्य को जानना चाहते हैं, कुछ ही सत्य को जानने का साहस करते हैं और बहुत ही कम लोगों के पास उसे व्यवहार में लाने की शक्ति होती है। यह उनकी गलती नहीं है, ये सब दिमाग की कमजोरी है। कोई भी नया विचार, विशेष रूप से उच्च क्रम का कोई नया विचार, मस्तिष्क के पदार्थ में एक नई गिल की तरह हलचल पैदा करता है। केनो कोशिश करता है और उसका माप हिल जाता है। मालिकों की समझ खत्म हो गई है। लोग कुछ स्थितियों के आदी होते हैं। प्राचीन शिकायतों के ढेर, पितृसत्तात्मक शिकायतें, वर्गीय शिकायतें, शहर की शिकायतें, राष्ट्रीय शिकायतें, इन सब के पीछे मुझे हर सत्य जावत्य के भीतर अंतर्निहित विभाजन के विशाल ढेर को हिलाना है। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जो साईं को वश में करने और उसे अंत तक हेरफेर करने का साहस करते हैं। महितवाड़ी चौपला क्या करता है? उनका तर्क है कि यदि कोई ईश्वर है तो वह ब्रह्मांड का उत्पाद और कारण दोनों होना चाहिए। मुझमें उच्च सुपा जितना जानती है, सृष्टि भी उतनी ही है। ये तो मात्र जगत ही है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या परेश चैतन्य में ईश्वर जगत है? तारीख उपलब्ध 2 बार समान। मधामशानी जिसे मनुष्य संसार के रूप में देखता है वह तार्किक रूप से अस्तित्व में नहीं है। मणि वास्तुमो क्या है जिसमें आप और हम और हमारी आंखें चीजों को देखती हैं? केवल स्वनिर्मित भ्रम जो पाप है, एक अनंत कभी न खत्म होने वाला रद्दीकरण है। उस रक्त वस्तु में हम स्वप्न में इसी जय की क्रिया देखते हैं। मैं सबसे ऊपर हूं, अनंत हूं, महिमा से ऊपर हूं, तुम। वायु संचार तीव्र है। ये तेज है, मेरे सामने थोटा वर्ग लेता है, ऊंचा पार ते वही है, नई माने रूपा को छोड़कर बाकी सब सैंडमेज है। मेज की मां ले लो, इसे टेबल नाम दें। उस माला को जानो, वैशांति इसे खींचना या निगलना नहीं कहती, रोग भय के नाम है, धन मस्तिष्क के कोहरे हैं। हत्या में लिंग भेद, जाल में फंसे लोग जानवरों के समान हो गए हैं। वे अकेले ही रति या पुरुष को देखते हैं। जीवित देवता पुरुष या रवि शंख नहीं है, बल्कि भाले हैं। जिसमें कर्म वस्तु से परे है, उसमें चिचिबा का विचार कैसे देखा जा सकता है? और कोई मी सर्वा 16 दिग्बद से आगे पवित्र चनोल माला है। नए रूप, शरीर बर्चा पदार्थ हैं और इसमें ये सभी उत्पन्न होते हैं। नया और रूपाना में किसान बनोगे तो जाकर खरीदोगे, जो कि नहीं है, बल्कि यह एक मूक मशीन है। यह मन की सीमा नहीं है, न ईश्वर की, न संसार की। जो अस्तित्व में है वह केवल शून्य मन है, जिससे नाम और रूप यह माया बन गए हैं। ज्ञान बांध बताओ, मुझे नहीं पता था। क्या आप देव के साथ अपना घोंसला खा सकते हैं? आप एक उचित प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ये स्वाद जगत इस आधार पर बना है कि हम इसके भीतर और इसके माध्यम से दुनिया को देखते हैं। अनंत संप्रभु आत्मा का प्रतिबिंब है, और छवियां अच्छी या बुरी जैसे दर्पण पर साफ या गंदी होती हैं। यो तो पुनि का प्रतिबिंब बुरा है, परंतु आत्मा का, संत का प्रतिबिंब स्पष्ट है। आत्मा अपने स्वभाव में शुद्ध है। हल्के से हल्के कीड़े से लेकर उच्चतम से उच्चतम और सभी में पूर्ण आत्मा, संसार की एकमात्र सत्ता, आत्मा स्वयं को प्रतिबिंबित कर रही है। ये संपूर्ण विश्व शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से एक अखंड इकाई है। हम इसे अलग अलग तरीकों से देखते हैं और इस पर विचार करते हैं। जिस आत्मा ने स्वयं को मानवता की स्थिति में कल्पना की है, वह आत्मा मानवता के रूप में प्रकट होती है। वही आत्मा उस जीव को स्वर्ग के रूप में दिखाई देती है जो अस्तित्व के उच्च स्तर पर है। संपूर्ण संसार में एक ही आत्मा है, दो नहीं। वह न कहीं से आता है, न कहीं जाता है, न जन्मता है, न मरता है, न पुनर्जन्म लेता है। ये कैसे मर सकता है? ये कहाँ जा सकता है? ये सारे स्वर्ग, ये सारे लोग और ये सारे स्थान मन के भ्रम हैं। वे वर्तमान में मौजूद नहीं हैं, न अतीत में था और न भविष्य में कभी होगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, शाश्वत हूँ। हम कहाँ जा सकते हैं? अब भी मैं कहाँ नहीं हूँ। मैं इस तरह की एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक के बाद एक पन्ने पढ़ रहा हूँ। मैं खत्म करता हूँ और पलटता हूँ, और जीवन का एक सपना दूसरा देखता है। जिंदगी का एक और पन्ना पलटता है, जिंदगी का एक और सपना आता है और टूट जाता है। और जब मैंने पढ़ना समाप्त किया तो यह नोए था। फिर मैंने इसे जाने दिया और देवी को दी गई पुस्तक के साथ एक तरफ खड़ा हो गया और सब कुछ समाप्त हो गया। अद्वैत थानो उपदेश देते हैं। उसने उन सभी देवताओं को जो पहले संसार में थे या जो भविष्य में होंगे, उनके सिंहासनों से उतार दिया और उनके स्थान पर सूर्य और चंद्रमा से भी ऊंची,
संपूर्ण से भी ऊंची, इस महान दुनिया से भी ऊंची एक आत्मा को सिंहासन पर बिठाया। किसी भी कार्य का सबसे महान ईश्वर कभी अस्तित्व में था, है और कभी रहेगा, वह एक ईश्वर है जो एक इंसान के रूप में इतना भारी है, कोई शास्त्र, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मुझे अपनी ही पूजा करनी होगी। मुझे कोई भी अद्वैतवादी नहीं कहता, मैं अपना पूजा स्वयं करता हूँ। मैं किसे प्रणाम करूँ? मैं अपने दादाजी की आत्मा को प्रणाम करता हूँ। मैं किसे प्रणाम करूँ? विश्व की अनंत शक्ति किसकी है? कौन उसकी मदद कर सकता है? ये सब झूठे सपने हैं। वे मालाओं हैं जिन्होंने बदले में मदद की, कोई किसी को नहीं। जब आप किसी कमजोर द्वैतवादी व्यक्ति को आकाश से ऊपर कहीं से रोते और मदद की गुहार लगाते हुए देखें, तो जान ले कि कारण आकाश उसके भीतर ही है। सच तो यह है कि वह नहीं जानता। वह स्वर्ग से सहायता मांगता है और सहायता आती है, हम मदद आते देख रहे हैं। लेकिन वह मदद उसके भीतर से आती है जब वह गलती से यह मान लेता है कि यह बाहर से आती है। जैसे कभी कभी बिस्तर पर एक बीमार व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक सुनता है, उठता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन पाता है कि वहां कोई नहीं है। वह बिस्तर पर वापस चला जाता है और फिर से उससे दस्तकें सुनाई देती हैं। बेचारा फिर उठता है और दोबारा दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह अपने दिल की धड़कन को दरवाजे पर दस्तक समझता था। इस प्रकार मनुष्य व्यर्थ ही अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की खोज करने के बाद चक्र पूरा करता है और उस बिंदु पर लौट आता है जहां से उसने शुरुआत की थी, मानव आत्मा। और तब उसे एहसास होता है कि जिस भगवान को वह पहाड़ पर और नीचे घाटी में ढूंढ रहा था, जिस भगवान को वह हर किताब में, हर मंदिर में, हर धर्म में और स्वर्ग में ढूंढ रहा था, जिस भगवान की उसने कल्पना की थी कि वह स्वर्ग में बैठा है और दुनिया पर शासन कर रहा है, वह भगवान उसकी अपनी आत्मा है। मैं वह हूं और वह मैं हूं। कोई और नहीं बल्कि मैं ही भगवान था। ये छोटा अहंकार कभी अस्तित्व में नहीं था। हालांकि सवाल यह उठता है कि वह संपूर्ण आत्मा कैसे भ्रमित हो सकती है। इसका उत्तर यह है कि भ्रम कभी हुआ ही नहीं। पूर्ण आत्मा स्वप्न जैसी कैसे दिखती है? वह कभी सपने नहीं देखता, सत्य स्वप्न नहीं देखता। ये भ्रम कहाँ से आया? ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण है। भ्रम से भ्रम उत्पन्न होता है। सत्य का अनुभव होते ही भ्रम समाप्त हो जाता है। भ्रम का आधार सदैव भ्रम ही होता है, इसका आधार कदापि ईश्वर, सत्य या आत्मा नहीं है। आप कभी भी भ्रम में नहीं होते, भ्रम आप में होता है, आपके सामने होता है। यहाँ एक बादल है, दूसरा आता है और उसे धकेलकर उसकी जगह ले लेता है, और एक नया आता है और पुराने को धकेल देता है। जिस प्रकार अनंत आकाश के आकाश में भिन्न भिन्न रंगों के बादल आते हैं, रुकते हैं और कई बार बिखर जाते हैं, और अंत में अनंत आकाश का वही आकाश रह जाता है, उसी प्रकार आप शाश्वत पवित्र हैं, शाश्वत परिपूर्ण हैं। आप ही संसार के साक्षात देवता हैं। नहीं, दो नहीं है, एक ही है। तुम और मैं कहना भूल है, लाखों चेहरों से मैं कहो। वही हूं जो था, मैं भूखा कैसे रह सकता हूं? मैं वह हूं जो अनगिनत नाथों के साथ काम कर रहा हूं, मैं निष्क्रिय कैसे हो सकता हूं? मैं सारे जगत का प्राण हूं। जीविका, मेरे लिए मृत्यु क्या है? मैं समस्त जीवन से परे हूं, समस्त मृत्यु से परे हूं। मैं अपने स्वभाव से ही स्वतंत्र हूं, फिर मैं मुक्ति की खोज में क्यों जाऊं? मैं इस संसार का भगवान हूं, मुझे कौन बांध सकता है? दुनिया के सभी धर्मग्रंथ मेरे आत्मा, जो कि दुनिया का एकमात्र अस्तित्व है, का महिमामंडन करने की कोशिश करने वाले छोटे छोटे नक्शे हैं। अर्थात इन सभी ग्रंथों का मेरे लिए क्या उपयोग है? एक अद्वैतवादी ऐसा कहता है, सत्य को जानो और एक क्षण में मुक्त हो जाओ। उस क्षण सारा अंधकार मिट जाएगा। जब मनुष्य स्वयं को विश्व की अनंत आत्मा के साथ एकाकार देख लेता है, जब कोई अलगाव नहीं होता है, जब सभी पुरुष और महिलाएं, सभी देवी देवता, सभी जानवर और पौधे और पूरा विश्व उस एकता में विलीन हो जाता है, तब सारा भय गायब हो जाता है। क्या मैं अपने आप को झटका दे सकता हूँ? क्या मैं खुद को मार सकता हूँ? क्या मैं खुद को चोट पहुंचा सकता हूँ? जिससे क्या आप खुद से डरते हैं? जब सारा दुख निवृत्त हो जाएगा तो मुझे शोक मनाने वाला कौन बना सकता है? संसार में मेरा ही अस्तित्व है। उसके बाद सभी शरीर अछूत हो जाएंगे, किसको ईर्ष्या करनी चाहिए? अपने मन तब सभी बुरी भावनाएं अछूत हो जाएंगी। मैं किसके प्रति बुरी भावनाएं रख सकता हूँ? मेरे ही खिलाफ। दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। वेदांती का कहना है कि आत्मज्ञान का यही एकमात्र मार्ग है। इस भेद को मिटा दो, इतने सारे भेद मिटा दो। जो इस विविध संसार में एक को देखता है, इस अचेतनता के समूह में वह एक चेतन शक्ति को देखता है। जो भ्रम की इस दुनिया में सत्य को देखता है, उसके लिए शाश्वत शांति है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं।
ईश्वर के विषय में भारतीय धार्मिक चिंतन द्वारा उठाए गए 3 कदमों के ये मुख्य बिंदु हैं। हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत एक व्यक्तिगत अलौकिक ईश्वर से हुई। वह विचारधारा पिता ईश्वर से आंतरिक संसार रूपी शरीर ईश्वर जो संसार में व्याप्त है तक चली गई, और अंत में जीव ने उस ईश्वर के साथ खुद को एकजुट किया और एक आत्मा बनाई, दुनिया में इन सभी विभिन्न अभिव्यक्तियों की एक एकीकृत आत्मा। ये वेदों का परम विचार है। ये द्वैतवाद से शुरू होता है, विशिष्ट द्वैतवाद से गुजरता है और पूर्ण अद्वैतवाद में समाप्त होता है। हम जानते हैं इस दुनिया में कितने हैं लोग बाद वाले अर्थात अद्वैतवाद तक पहुंच सकते हैं यदि वे इस पर विश्वास करने का साहस भी करते हैं, और वे इसका पालन करने का साहस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर भी हम जानते हैं कि दुनिया की सारी नैतिकता और सारी आध्यात्मिकता की व्याख्या यही निहित है। हर कोई क्यों कहता है दूसरों का भला करो? स्पष्टीकरण क्या है? सभी मनुष्यों ने मानव जाति के भाईचारे का उपदेश क्यों दिया है? और अधिक महापुरुषों ने सभी प्राणियों के भाईचारे का उपदेश क्यों दिया है? इसका कारण यह है कि चाहे वे इसे जानते हो या नहीं, इन सब के पीछे, उनकी सभी अतार्किक और व्यक्तिगत प्रलापों के पीछे, आत्मा की शाश्वत रोशनी झांक रही थी, जो सारी बहुलता को नकार रही थी और पूरे विश्व की एकता पर जोर दे रही थी। इसके अलावा अद्वैत वेदांत ने हमें एक अखंड दुनिया दी है जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से निर्जीव वस्तुओं के रूप में, बुद्धि के माध्यम से प्राणियों के रूप में और चैतन्य के माध्यम से भगवान के रूप में देखते हैं। जो मनुष्य जिसे संसार बुराई और पाप कहता है, उस पर पर्दा डाल लेता है, उसके लिए ये संसार बदल जाएगा और एक संतुष्टिदायक स्थान बन जाएगा। उसके लिए जो किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित करना चाहता है, यही संसार अपना रूप बदल देगा और स्वर्ग में चला जाएगा, और एक पूर्ण मनुष्य के लिए यह संपूर्ण संसार अछूत हो जाएगा और उसकी अपनी आत्मा बन जाएगा। अब जिस तरह से आज समाज मौजूद है, उसमें सोचने से पहले भूमिकाएं जरूरी हैं। एक भूमिका दूसरे को रोकती नहीं है, बल्कि केवल दूसरे को पूरक बनाती है। अद्वैत या विशिष्टाद्वैत यह नहीं कहता कि द्वेषवाद गलत है, कि दृष्टि सत्य है, लेकिन निचली जाति है में भी सत्य की राह पर है। इसलिए हर किसी को इस दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण को अपने विचारों के अनुसार लागू करना चाहिए। किसी को ठेस न पहुंचाएं, किसी की राय का खंडन न करें, मनुष्य जहां खड़ा है उसे वहीं स्वीकार करें, और यदि आप कर सकते हैं तो उसे हाथ से ऊंची भूमिका में उठाएं, लेकिन किसी को आयात न करें, किसी को नष्ट न करें। लंबे समय में हर किसी को सच्चाई मिल जाएगी। बड़ा सवे प्रमुचिते कमा चेस्या इदीखिता। अब मत्रियो मृतो भवत्यत्र बिक्समनुते। जब हृदय की सभी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, तब यह मत्व पुरुष स्वयं अमर हो जाएगा, तब वह पुरुष देवत्व प्राप्त कर लेगा।